बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। दिस इज साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लैब प्रॉपर्टी टर्की। आज हम बात करने जा रहे हैं सिटीजनशिप ऑफ टर्की बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इट विल बी डिस्कस्ड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं $400,000 की प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले ये $2.5 लाख की प्रॉपर्टी बाय करनी होती थी और अब $4 लाख की प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ रही है। तो टर्की ने ये जो वैल्यू है ये $2.5 लाख से $4 लाख पे इंक्रीज कर दी है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली जब $2.5 लाख थी तब आपको $2.5 लाख की प्रॉपर्टी मिलती थी और अगर अब $4 लाख की है तो इट मींस यू कैन बाय मोर प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको $4 लाख के अंदर एक प्रॉपर्टी लेनी है या एक से ज्यादा लेनी है। तो याद रखिएगा कि आप $400,000 के अंदर जितनी चाहे प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर टर्की के अंदर सेटल होना चाहते हैं विद फैमिली देन मस्ट बाय मोर देन वन प्रॉपर्टीज सो दैट एक के अंदर आप रह सकें और बाकी को रेंट आउट कर सकें और रेंटल इनकम से आप अपनी मंथली एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सकें। थर्ड पॉइंट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक रेंटल इनकम है और सेकंड एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। रेंटल इनकम की अगर हम बात करें तो ये 5 to 8% पर एनम है, यानी अगर आपका एक अपार्टमेंट $1 लाख का है तो आपको कम से कम $6,000 सालाना रेंटल इनकम आएगी जो कि माहाना $500 बनती है। और अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की तो एप्रिसिएशन में 15% to 25% पर एनम एप्रिसिएशन इंक्रीज होती है। यानी अगर आप $4 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो इट मींस कि वो आपकी 3 साल बाद कम से कम $6 लाख की एप्रिसिएशन पे होगी। अगर आप बेचना चाहें तो वो कम से कम $6 लाख की जो है वो प्रॉपर्टी बिकेगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है एलिजिबिलिटी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्की आपकी सोर्स ऑफ इनकम को, मनी बैकग्राउंड को चेक नहीं करता। टर्की आपको अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा सिटीजनशिप एट अ टाइम रख सकते हैं। टर्की आपको बिल्कुल कंडीशन नहीं करता कि आपको आइट्स करना है या लैंग्वेज स्किल जो है सीखनी है। और इस $4 लाख की प्रॉपर्टी बाय करने पे आप मेन एप्लीकेंट, स्पाउस और अंडर 18 बच्चे एलिजिबल हैं टर्किश सिटीजनशिप और पासपोर्ट लेने के। और इसमें एक सरप्राइजिंग न्यूज है कि अगर किसी की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो टर्की उन तमाम बीवियों और उनमें से तमाम बच्चों को पासपोर्ट भी देता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेनिफिट्स। जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की तो आप बिलीव कीजिए कि बेशुमार बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त दुनिया टर्की के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। नंबर 2, मोर देन 110 कंट्रीज के वीजा या तो फ्री हैं या वीजा ऑन अराइवल हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 3, हेल्थ फैसिलिटीज आपके लिए फ्री हैं। नंबर 4, एजुकेशन आपके लिए फ्री है और इनका ड्यूल एजुकेशन सिस्टम भी है जर्मनी के साथ। नंबर 5, बेहतरीन वेदर है। नंबर 6, आपको 5 वक्त रोजाना अजान की आवाज कानों में सुनाई देती है। नेक्स्ट, आपको हलाल फूड मिलता है। टर्किश नेशनल राइट ऑफ वोट रखते हैं, आप वोट कास्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि टर्की के अर्बनाइजेशन के तहत जो इलाके हैं वहां पर किसी किस्म का प्रॉपर्टी बाय करने के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। टर्किश इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। 3 साल बाद जब आप ये प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तो फिर भी आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो टर्किश बॉर्न होंगे। यानी एक बार आपने नेशनैलिटी ले ली तो अब आपकी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो भी टर्किश बॉर्न होंगी। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है आपको उन्हें किसी किस्म का कमीशन पे नहीं करना, बल्कि उनका कमीशन सेलर के प्रोजेक्ट के तरफ से होता है। द नेक्स्ट 6th पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज हाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन।
सबसे पहले किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको मालूम है कि वीज़ा चाहिए होता है। वीज़ा लेने के बाद आप टिकट बाय करते हैं और टिकट बाय करने के बाद जब आप तशरीफ़ लाएंगे हमारे पास टर्की, तो हम आपको एयरपोर्ट से पिक करेंगे, अकोमोडेशन देंगे, फूड देंगे, प्रॉपर्टीज़ विजिट करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो लीगल प्रोसेसिंग है वो भी जारी होगी। उसमें सबसे पहले आपका टैक्स नंबर जनरेट होगा, बैंक अकाउंट ओपन होगा और आप अपनी अमाउंट का अरेंज करेंगे अपने उस बैंक अकाउंट के अंदर। साथ साथ आपने प्रॉपर्टीज जब विजिट की तो आपने सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर ली। जब आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट होगी तो सबसे पहले हम उसकी एक्सपर्टाइज वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसकी एक्सपर्ट वैल्यू जो है वो इक्वल टू बाइंग प्राइस होनी चाहिए। जब आपकी एक्सपर्ट वैल्यू आ गई, आपकी पेमेंट जो है वो रेडी है, अब आप क्या करेंगे, तापू अप्लाई करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। जब आपका तापू ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद हमारे लॉयर अप्लाई करेंगे आपके रेजिडेंस परमिट के लिए और विद इन 3 डेज आपका रेजिडेंस परमिट हमारे लॉयर और हम आपको लेके देंगे। उसके बाद फाइनल स्टेज है when you are going to get your Turkish strong passport, and it will take only couple of weeks when you will be getting your passport in your hands and you will be enjoying your citizenship of Turkey. Contact us on below numbers to get our professional services. Thank you.